आपसे बात कर रही हूँ। सुन रहा हूँ मैं। सुनना नहीं होता, जवाब देना भी होता है बात करने का मतलब। और ये आपके चेहरे का जाविया कब ठीक होगा? ठीक हूँ मैं। ये ठीक होगा जब अपनी माँ के हाथ के खाने खाएगा तो इसकी सेहत भी ठीक हो जाएगी और इसके तो मुंह का जाविया भी बदल जाएगा। तुम्हारे लिए परहेजी खाना बनाया मैंने अपने हाथ से। हाँ, चलो चल के खाते। मम्मी आप ये सब मत किया कीजिए। क्यों ना करूँ? तुम मेरे प्यारे बेटे नहीं हो? मैं तो जरूर करूंगी। अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी आज तुमको। चलो। मेरा दिल नहीं है। इकरार, मैंने तुम्हारे लिए गाड़ी बुक की है। इंशाल्लाह 2-3 दिन में तुम्हें शोरूम से फोन आएगा। कलर बता देना। मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है, अगर होगी तो मैं खुद ले लूंगा। आपने इतना सोचा मेरे लिए, इसके लिए बहुत शुक्रिया। इकरार, खाना तो मुझे भूख नहीं है। दिल दुखा है ना आपका? मेरा भी दिल दुखा है, एक बार नहीं कई बार, उनके लहजे और उनके अंदाज से। तो आप बदला ले रहे हैं? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की बात खत्म करके मामला सेटल डाउन करने की, लेकिन अगर वो नहीं चाहता तो ठीक है, मुझे भी परवाह नहीं है। सही नहीं है इकरार। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। रिश्तों का जितना लिहाज करना था कर लिया, अब और नहीं। ना मेरा फैसला बदला है और ना ही मेरा इरादा। हम यहां नहीं रहेंगे। अगर इकरार? कहा ना, जाना है मतलब जाना है। ये क्या कह रहे हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? जिद छोड़ क्यों नहीं देते आप? जिद नहीं है, मेरा फैसला है जो बदलने वाला नहीं है। वैसे भी जब दिल ही ना मिले हो तो साथ रहने का क्या फायदा? जब घरों में ऐसी ऊंच नीच होती ही रहती है, इसका ये मतलब तो नहीं कि इंसान घर छोड़ के चले। और अगर हमारा कुछ कहा से ना तुम्हें बुरा लगे तो ठीक है, मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। शर्मिंदा कर रही है? अगर तुम्हें इनकी इतनी ही फिक्र है तो अपना फैसला बदल दो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। भाईजान की बात बिल्कुल ठीक है, आप मान क्यों नहीं लेते? गलत मैं भी नहीं हूं। जज्बाती होकर नहीं, ठंडे दिलो दिमाग से सोचो। ठंडे दिलो दिमाग से सोचने की कोई जरूरत नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। रही नेहा तो ठीक है, हमें से कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। That's my point अम्मी। साथ रहेंगे लेकिन पहले की तरह नहीं। फासले दूरियों से नहीं, रिश्तों में दरार आने से बढ़ते हैं। इकरार भाई तो बड़े जोरों शोर से घर ढूंढने में लगे हुए हैं। क्या तुम्हें अबरार ने नहीं बताया? ओह, इसका मतलब तुम दोनों की दोबारा बातचीत बंद है। अच्छा, अब क्या हुआ है मानो? बताओ ना, क्या बात है? नहीं, कोई खास बात नहीं है। नहीं, अब ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई बात तो होगी ना। बताओ, क्यों नाराज हो तुम मुझसे? मानो समझौता तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। मैं किस किस बात पे समझौता करूं आफरीन? नेहा के सामने उसे कुछ नजर ही नहीं आता।
ना मैं, ना मेरा प्यार। उसे तो मेरी नाराजगी से भी फर्क नहीं पड़ता। कई कई दिन गुजर जाते हैं हमें बात किए, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। मानो इतनी शिकायतें पाल रखी हैं, ऐसे कैसे जिंदगी गुजारोगी तुम? अबरार तुम्हें ऐसे ही इग्नोर करता रहेगा, तुम कैसे बर्दाश्त करोगी? तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? देखो, तुम अपने दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचो और फिर फैसला करो। अच्छा चलो ना, छोड़ो ये बातें। आ जाओ, चाय पीते हैं, आ जाओ। खुश नहीं होता मीशा, प्लीज तुम रोना तो बंद करो। और तुम क्या डमी बनी इसे देख रही हो? चुप करवाओ। तो भाई और क्या कर रही हूँ मैं इतनी देर से? भाई से भी डांट पड़वा दी, अब तो चुप कर जाओ यार। आप इसे क्यों डांट रहे हैं? और क्या करूं, हमारा कुछ और सुनने का मूड ही नहीं। पता है, इकरार भाई और नीनू जब घर छोड़ के चले जाएंगे तो घर बहुत सूना हो जाएगा। मैंने नहीं रहना उनके बगैर। अच्छा मैं बात करता हूँ इकरार भाई से। क्या हो गया आपको? दिमाग तो ठीक है आपका? क्या बात करेंगे आप उनसे? यही कहूंगा कि मीशा की आंखों में मुझे आंसू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मारिया, मुझे लगता है तुम्हारे भाई का दिमाग खराब हो गया है। होशो हवास खो बैठे हैं अपना। तुम्हें रोता देखकर वैसे ही हवास खो बैठता हूँ मैं। मतलब कुछ भी कहेंगे अब आप? तुम्हारा मूड ठीक करने को मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे नहीं बात करनी आप दोनों से। मैडम जज्बाती, आराम से। मुझे घर जाना है। अच्छा चलो आ जाओ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। एंड डोंट वरी, मेरा दिल कहता है कि इकरार भाई कहीं नहीं जाएंगे। सच्ची? अच्छा कोशिश करो कि अगर तुम्हें लगता है कि डिज़ाइंस तुम्हें बेहतर नहीं लग रहे हैं तो उस पर भी डिस्कस कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि जो चीज़ तुम्हारे पास आ रही है तुम उसको अप्रूव करते चले जाओ। ठीक है? ठीक है भैया, मैं देख लेता हूँ और मैं चेक करूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं खुद डिज़ाइन पास करूँ। उठा लो ना फ़ोन, कोई चौथी दफ़ा मानू कर चुकी है। आपको कैसे पता है कि मानू का फ़ोन है? इतनी मुस्तकिल मिजाजी तो बीवियों में ही पाई जाती है। हेलो। कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरा फोन उठाने से पहले इतना सोचोगे। सोचा तो मैंने भी नहीं था कि तुम्हारे अंदाज यूं बदल जाएंगे। मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो, सुन रहा हूं मैं। ऐसे फोन पर नहीं। ठीक है, घर आ जाता हूं तुम्हारे। घर पर नहीं, कहीं बाहर मिलना है मुझे। कहाँ? उसी रेस्टोरेंट में जहाँ कभी तुमने मुझे प्रपोज किया था। कब? कल शाम। ठीक है।